कि हमारे बलिया को एक सरकारी अस्पताल चाहिए महाराज जी। हमारे बलिया को बेहतर डॉक्टर चाहिए महाराज जी। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया ना, बागी बलिया ना, काहे कि हमनी के बलिया में अब बगावत नहीं रह गई। वीरन के धरती तो ह, जवानन के देश भी ह, लेकिन बलिया बागियन के धरती नहीं रह गई। अब बलिया खाली बलिया बलिया उत्तर प्रदेश हो गई बा। ऐसे अब एक एक करेक्शन करके कह दिया जाओ, वीरों की धरती, जवानों का देश, बलिया बलिया उत्तर प्रदेश। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उसके लिए आप सभी से सबसे पहले मैं सर झुका के क्षमा चाहता हूं। हालांकि क्षमा मुझे नहीं, आप सभी बलिया वासियों को एक परिवार से मांगना चाहिए, और खास तौर पे ब्राह्मण समाज को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हमारे बलिया में ब्राह्मण समाज ब्राह्मण के नाम पे वोट तो करती है, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण मर जाता है उसे सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उसे नेता थोड़े बनना है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं और किससे क्यों क्षमा मांगना चाहिए। तो सुनिए, कुणाल तिवारी नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। अगर नहीं सुने हैं तो मैं सुना देता हूं एक 16 साल के मरहूम की कहानी। ये कहानी बहुत दर्दनाक है भैया। ये एक सच्ची कहानी है हमारी बागी बलिया धरती की, जिसे मुझे अब बागी बलिया कहने में भी शर्म आ रही है। ग्राम हरिपुर, थाना बांसडी रोड की ये कहानी है। 16 वर्षीय स्वर्गीय कुणाल तिवारी की ये कहानी है। एक परिवार की सच्ची कहानी है। क्या कहूं मैं, सुनिए। 7 सितंबर को कुणाल तिवारी को एक उल्टी होती है। 8 सितंबर को कुणाल तिवारी के माता पिता जिला अस्पताल बलिया जाते हैं इलाज के लिए। वहां डॉक्टर ए.के. उपाध्याय जी से दिखाते हैं। ए.के. उपाध्याय जी कुछ जांच लिखते हैं। बलिया अस्पताल में कितना जल्दी जांच पड़ताल होता है ये आप सभी से छिपा नहीं है। 8 तारीख दिन बीत जाता है, 9 तारीख को फिर वो जांच जो हुआ रहता है उसको लेके डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब देखने के बाद, जो जांच हुआ होता है उसको देखने के बाद लिखते हैं कि कुणाल को लीवर फैटी हुआ है। वो कुछ दवा लिखते हैं, दवा लेके परिवार घर चला जाता है। लेकिन कुणाल तिवारी जब शाम को घर जाके दवा खाते हैं तो उन्हें दवाई पचती नहीं है। अगले दिन उनका परिवार फिर जिला अस्पताल लेके जाती है कुणाल तिवारी को, और डॉक्टर साहब को, ए.के. उपाध्याय जी को सारी बात बताती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुणाल को कुछ दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। परिवार कुणाल तिवारी को अस्पताल में भर्ती कर भी देता है। 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, भर्ती कराने के बाद कुणाल तिवारी के तबीयत में सुधार आता है। लेकिन जिस शाम को कुणाल तिवारी डिस्चार्ज होने वाले थे बलिया सरकारी हॉस्पिटल से, उसी दिन उनको एक फिर से उल्टी हो जाती है। डॉक्टर ए.के. उपाध्याय जी को ये बात जब पता चलती है तो वो बोलते हैं कि कुणाल को डिस्चार्ज मत करिए, और बैक टू बैक लगातार 7 इंजेक्शन कुणाल तिवारी को लगा दिया जाता है, जिससे कुणाल तिवारी की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। ये बात कुणाल ने खुद डॉक्टर साहब से बताया था कि डॉक्टर साहब, मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर ए.के. उपाध्याय जी अपना फिलोसफी झाड़ने लगे और कुणाल का मजाक उड़ाते हुए कहे
कि इसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसके लिए ये आराम से बलिया अस्पताल में बैठ के अपना इलाज करवा रहा है। वाह रे डॉक्टर साहब, वाह। मैं उस डॉक्टर से पूछना चाहता हूं कि तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? मरीज अपनी परेशानी बता रहा है और तू उसका मजाक उड़ा रहा है। जब कुणाल का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा तो मां ने डॉक्टर AK उपाध्याय जी को कॉल लगाया, फोन किया। डॉक्टर साहब कहते हैं एक मां से, एक मजबूर मां से कहते हैं कि मैडम ये सोने का समय है, मरीज को ज्यादा दिक्कत है तो आप इमरजेंसी अस्पताल लेके जाएं। वाह रे डॉक्टर साहब, वाह। और आप सभी तो जानते ही हैं कि बलिया का इमरजेंसी हॉस्पिटल अमेरिका के डॉक्टरों से भरा पड़ा है। कुणाल को लेके जैसे तैसे उसका पूरा परिवार इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां के डॉक्टर कुणाल के पास आते हैं और उसके भाई से, उसके माँ से, उसके बाप से कहते हैं कि पहले उनसे बात करवाइए जो डॉक्टर साहब इनका इलाज कर रहे थे, नहीं तो हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। डॉक्टर AK उपाध्याय जी को कॉल लगाया जाता है, लेकिन अब उनका फोन ऑफ हो जाता है और वहीं वो परिवार का आस भी टूट जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। साला हमारे भारत में डॉक्टर लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन थू 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 है ऐसे डॉक्टरों पे। साले ये डॉक्टर नहीं, ये कसाई है, कसाई है, कसाई। कुणाल को बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी इलाज के इमरजेंसी अस्पताल में BHU बनारस के लिए रेफर कर दिया जाता है। और हमारे बलियावासी भली भांति जानते हैं कि हमारा इमरजेंसी अस्पताल बलिया इमरजेंसी अस्पताल नहीं, रेफर सेंटर है। मरता क्या नहीं करता। कुणाल को लेके कुणाल का परिवार बनारस BHU अस्पताल तुरंत चला जाता है एम्बुलेंस से। लेकिन सोचने वाली बात यह है भैया कि BHU अस्पताल में हमारे बलिया वालों के लिए कोई कोटा है कि जाते ही तुरंत हमें सीट मिल जाएगा, हमारा इलाज होने लगेगा? है कोई कोटा? BHU में 24 घंटा में इलाज के नाम पे हमारे कुणाल को एक इंजेक्शन और एक बोतल पानी चढ़ाया जाता है इलाज के नाम पे। पूरा परिवार BHU में बहुत संघर्ष करता है, कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी उस साहब के पास, कभी इस साहब के पास, पता नहीं किस किस साहब के पास, कि हमारे कुणाल का इलाज हो जाए, हमारे बच्चे का इलाज हो जाए, हमारे भाई का ट्रीटमेंट हो जाए। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। और तो और जब BHU के डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को ICU में भर्ती करवाइए तभी उसका सही इलाज हो पाएगा, वहां के मैनेजमेंट टीम से बात की जाती है, गिड़गिड़ाया जाता है, रोया जाता है उनके पास। जानते हैं वो क्या बोलता है व्यक्ति? कि अरे भाई, ICU में जो भर्ती हैं पहले उनको मरने तो दीजिए, जब वो मर जाएंगे, सीट खाली हो जाएगा, तब आपके बच्चे के लिए वो सीट दी जाएगी। वाह वाह, कैसे इंसान होगा वो। मुझे लगता है कसाई को भी शर्म आ जाएगी इसकी बात सुन के। परिवार को कुछ नहीं समझ में आता, वो कुणाल को लेके
फटाफट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं कि वहां उसके बच्चे का सही से इलाज हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल आश्वासन देता है कि मैं आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। परिवार में एक खुशी की लहर आती है। 24 घंटा वो अपने पास रखता है। 3.5 लाख रुपया मरीज के परिवार से, कुणाल के परिवार से ऐंठ लेता है और फिर अपना हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है, भैया हमारे बस की बात नहीं, आप इसको पीजीआई लेके जाइए। परिवार कुणाल को लेके प्राइवेट एम्बुलेंस से लखनऊ के पीजीआई पहुंचता है। वहां के डॉक्टर से दिखाता है। वहां का डॉक्टर बोलता है कि आपके मरीज को वेंटिलेटर पे लेके जाना होगा, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर सीट खाली नहीं, आपको नॉर्मल सीट दी जाएगी। सांस की नली के पंप को खुद से पंप करना होगा। अगर पंप फट जाता है तो इसका जिम्मेदार परिवार होगा, हॉस्पिटल नहीं। बाहर हॉस्पिटल, बाहर हॉस्पिटल, बाहर डॉक्टर, बाहर डॉक्टर, बाह। फिर उन लोगों को किसी और अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। वहां भी यही समस्या। रात भर इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, रोते बिलखते गिड़गिड़ाते बारिश में भीगते हुए बिता, लेकिन किसी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिला, सीट नहीं मिला। फिर जाके एक अस्पताल राम मनोहर लोहिया में बात होती है, चीत होती है, वहां भी वही समस्या। फिर बलिया का वो परिवार बगावत पे उतर जाता है, अपने कुणाल के लिए बहसबाजी करता है, हाथापाई पे उतरता है, शासन प्रशासन पे बात आ जाती है। तब जाके उस परिवार को राम मनोहर लोहिया में एक वेंटिलेटर सीट मिलता है। फिर कुणाल 5 दिन तक अपने जिंदगी और मौत से राम मनोहर अस्पताल में लड़ता रहता है। फिर उसकी सांसें थम जाती हैं, वो मर जाता है। उसका परिवार जीते जी उसी अस्पताल में मर जाता है। उसी अस्पताल में कुणाल के साथ उस परिवार का आस भी टूट जाता है। लेकिन कुणाल एक सवाल छोड़ जाता है कि उसके मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? वो अनपढ़ डॉक्टर या गैर जिम्मेदार वो अस्पताल या हमारा शासन प्रशासन? कुणाल वहां चला गया जहां से वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन उसका भाई विशाल आज भी हमारे बलिया में लड़ रहा है, शासन प्रशासन से, हॉस्पिटल से, सबसे लड़ रहा है कि जो उसके भाई के साथ हुआ वो हमारे बलिया के किसी और भाई, किसी और के बेटे, किसी और के माई और बाप के साथ ना हो। और हमारे सब बलिया के लोग इसको घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि कोई हमारे साथ थोड़े हुआ है। तो सुनो बलिया वालों, आज विशाल के भाई के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा, इसके लिए तैयार रहना। नहीं तो साथ दो हमारे बागी बलिया के विशाल तिवारी का और इंसाफ दिलाओ हमारे भाई स्वर्गीय कुणाल तिवारी को। जांच कराओ कि क्यों वो बैक टू बैक 7 इंजेक्शन लगवाया था और सजा दिलवाओ उस डॉक्टर को। बात पहुंचाओ ये योगी जी तक, बात पहुंचाओ ये मोदी जी तक कि हमारे बलिया को एक सरकारी अस्पताल चाहिए महाराज जी। हमारे बलिया को बेहतर डॉक्टर चाहिए महाराज जी।
कब तक संघर्ष करेंगे हम? भारत से 5 साल पहले आजाद होके भी हम भारत से 50 साल पीछे हैं। बार बार ये मैं बोलता हूं। कब तक संघर्ष करेंगे हम लोग? कब तक?